अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल हैं और कैसे हैं आप सब? आज बच्चे बड़े भी खुश हो जाएँगे, इतनी मज़े की मैं मकरोनी की रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। बड़ी मज़ेदार सी मुँह में घुल जाने वाला चिकन और इतनी लज़ीज़ मकरोनी बनेगी और क्रीमी चिकन मकरोनी आपको इतनी पसंद आएगी ये वाली मेरी रेसिपी कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। और बच्चों की तो ये हमेशा से ही फ़ेवरेट है। मेरे बच्चों को इतनी पसंद है तो मैंने कहा चलें आपके बच्चों के लिए भी मैं ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार चिकन मकरोनी और क्रीम के साथ बनाएँगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। आधा कप तेल लिया है मैंने, उसको हल्का गरम करेंगे, बिल्कुल थोड़ा-सा ही तेज़ गरम नहीं करना और फिर डाल देंगे इसमें बारीक कटे 2 प्याज़। इसके बाद 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा है वो मैंने डाल दिया और इसको हल्का-फुल्का सा भूनेंगे। 2-3 मिनट ही लगेंगे हमारे इसको भूनने में, बस हमने इनको हल्का-फुल्का सा करना है, ना ब्राउन करना है लाइट और ना ही डार्क ब्राउन। बस जैसे ही आपको लगे कि प्याज़ बिल्कुल हल्के-फुल्के से हो गए हैं और बिल्कुल नरम हो चुके हैं, तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 कटा टमाटर, सुरख मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और नमक। ये तीनों चीज़ें चारों डाल के थोड़ा-सा पानी डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। बस आपने ध्यान रखना है कि प्याज़ जो है ना वो ब्राउन नहीं होना चाहिए। प्याज़ का ये मकरोनी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बस आपने प्याज़ों का ध्यान बहुत रखना है। सारा ज़ायका प्याज़ भूनने पे ही होगा। तो प्याज़ अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मकरोनी बहुत मज़े की बनेगी। तो चलिए अब इसको 3-4 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि मसाला हमारा बहुत टेस्टी बन जाए। तो कवर कर देंगे और हमने मसाले को बिल्कुल ये नहीं करना यकजान, खड़ा-खड़ा मसाला भी हो तो कोई मसला नहीं, हमने बस मसाले को भूनना अच्छे से है, ताकि मिर्चों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, टमाटर भी अच्छे से गल जाएँ तो बस फिर बहुत टेस्टी बनेगी हमारी मकरोनी। तो देखिए कितनी प्यारी शक्ल आ गई है ढकना उठाने के बाद देखिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पाउडर, अगर लहसुन का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पाउडर हो जाए तो अच्छा है। तो लहसुन का पाउडर डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा-सा पकाएँगे ताकि उसका भी फ्लेवर अच्छे से मसाले में आ जाए। तो जब हम रेस्टोरेंट पे खाने जाते हैं तो कितनी महँगी होती है ये वाली प्लेट, लेकिन घर में हम थोड़ी-सी चीज़ों से झटपट बना लेंगे। तो बस मसाला ऐसे ही हम रखेंगे, हमने इसको यकजान नहीं करना, कोई मसला नहीं है, हम बस ऐसे ही पकाएँगे। और अब डाल देंगे इसमें चिकन, अच्छे से धो लिया था मैंने, बोनलेस चिकन है, पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया है। क्योंकि पानी जब चिकन पकता है तो बहुत छोड़ता है, तो इसलिए आपने पानी को अच्छे से खुश्क कर लेना है। अब डाल के इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए कितना प्यारा कलर और झटपट हमारा खाना रेडी हो जाना है, और बच्चों को अगर ये डिनर मिल जाए तो उनकी तो उस दिन ईद हो जाती है। तो माएँ भी खुश और बच्चे भी खुश। अब डाल देंगे इसमें 2 चम्मच फ्रेश लेमन का जूस। लेमन का जूस अगर फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप बॉटल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन फ्रेश लेमन से ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप फ़र्क देखिएगा। अब कर देंगे इसको कवर, 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे और ढकना उठाया था तो देखिए कितना पानी छोड़ दिया है चिकन ने। इसलिए मैंने कहा था कि आपने चिकन को धो के अच्छे से पानी खुश्क कर लेना है। अब इस पानी को सुखाएँगे, पहले डाल देंगे इसमें काली घर की कुटी मिर्चें। काली मिर्चें जब भी डालें घर की कुटी डालें, दूसरी जो पाउडर होता है ना बाज़ार वाला वो गले को लगता है और उसके टेस्ट में भी फ़र्क होता है। जब आप घर की कुटी काली मिर्च इसमें डालेंगे तो उसका टेस्ट एक अलग ही आएगा। तो भूनते-भूनते पानी भी खुश्क हो गया, मसाला भी अच्छा-सा हो गया, ऑयल छोड़ दिया है चिकन ने, तो बस अब तकरीबन ये रेडी है। झटपट अब हम दूसरे काम कर लेते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी-सी शिमला मिर्च, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बच्चे भी खा लेते हैं। और चीज़ें जो आप डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में यही यूज़ कीजिएगा। फिर मैं और भी रेसिपीज़ आपसे शेयर करूँगी मकरोनी की, बहुत सारी हैं मेरे पास इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और थोड़ी-सी मैंने लंबी वाली भी काटी थी ताकि इसमें प्यारी लगे। तो बस इनको पकाएँगे और अब ये है इस रेसिपी की जान, ये रेस्टोरेंट वाला टेस्ट देगा। अब डाल देंगे इसमें ओरिगानो, धनिया, जो कि हम भूल ही नहीं सकते, ये हमारा देसी टच है। ये डाल देंगे तो बस ये रेडी है, इसको एक साइड कर देते हैं। तो अब हमने एक पैन रख दिया है मकरोनी उबालने के लिए, पानी अपने हिसाब से डाल लीजिए।
अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल। ऑयल से ये होगा कि हमारी मकरोनी बिल्कुल आपस में जुड़ेगी नहीं, बहुत अच्छी रहेगी। पानी को उबलने देंगे, वेट करेंगे। अब मेरे पास है 500 ग्राम मकरोनी। मकरोनी डाल देंगे पानी में, उबलते हुए पानी में ही डालिएगा, जल्दी से चम्मच चला देंगे, 5-6 मिनट में ये कुक हो जाएगी। और थोड़ा-सा ओरिगानो डालेंगे इसमें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आपने जब भी मकरोनी पकानी है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, पैकिंग पे लिखा होता है कितने मिनट में ये रेडी हो जाती है, वरना आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो डन हो चुकी है हमारी, पानी निचोड़ लेते हैं मकरोनी का। तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए कितनी खिली-खिली सी जैसे चावल बनते हैं, वैसे ही हमारी मकरोनी उबल कर रेडी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ऑयल डालने से ये बिल्कुल जुड़ती भी नहीं है। और ऊपर मैंने बिल्कुल ठंडा पानी कुछ नहीं डालना, बस ऐसे ही गरम-गरम ही मैं मिक्स करूँगी। दूसरी साइड पे मैंने चूल्हे पे रख दिया था सालन, क्योंकि वो ठंडा हो चुका था। तो मैं वैसे खुद बनाऊँ अकेले में तो मैं तीनों चारों चूल्हों पे बना लेती हूँ, लेकिन मैंने आपको दिखाना था तो इसलिए फिर सालन को मैंने दोबारा हल्का गरम किया, ऊपर मकरोनी डाल दी और मैंने पास्ता का टमाटो पेस्ट डाला है और क्रीम फ्रेश डाली है इसके अंदर। बस ये सारी चीज़ें डाल के हम मिक्स करेंगे और इतना टेस्टी और खूबसूरत सी मकरोनी हमारी बनकर रेडी है, झटपट बन जाती है। कोई मसाले हमने नहीं यूज़ किए इतने ढेर सारे, कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। बिल्कुल आपको लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट पे ये बैठ के खा रहे हैं। और अगर घर में मिल जाए अच्छी मज़ेदार सी मकरोनी तो कौन जाता है रेस्टोरेंट पे। और फिर कभी-कभी होता है रात के 12-1 बजे आपका दिल कर पड़ा है, घर में चीज़ें पकड़ी और जल्दी से बना लीजिए। और जब भी खाना बनाएँ शौक से बनाएँ, कुछ लोग शौक से नहीं बनाते, खाना जब भी बनाएँ दिल से बनाएँ, शौक से बनाएँ, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल पैनिक नहीं होना जब आप खाना बना रहे हैं, बिल्कुल डरना नहीं कि ये ख़राब हो जाएगा, कभी भी कुछ नहीं होता, बस थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है। तो बड़ी मज़ेदार सी मकरोनी हमारी बनकर रेडी है, क्रीमी मकरोनी देखिए कितनी यम्मी यम्मी। देख लीजिए, अगर घर में बच्चे हैं तो उन्होंने अगर देख लिया तो उन्होंने कहना मामा जी जल्दी बना दो। तो जल्दी से बच्चों को बना दीजिए, बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह। और ये पूरा दिन भी पड़ी रहे तो जुड़ेगी नहीं, लेकिन अभी हमारे टेबल पे इसने जाना है और ख़त्म हो जाना है। चलिए आपको सर्व करके भी दिखाते हैं, देखिए मज़ेदार सी क्रीमी मकरोनी हमारी बनकर रेडी है। चिकन इतना मज़े का टेस्टी था, सच में एक दफ़ा ट्राई करिएगा और अगर अच्छा लगा तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा-सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो बहुत मज़ेदार, मैं ऐसे तारीफ़ नहीं कर रही, सच में बहुत टेस्टी है, ट्राई करना शर्त है। ऊपर मैंने प्याज़ थोड़े से डाल दिए थे खूबसूरती के लिए, डालिए ना डालिए लेकिन खाने में भी अच्छे लगते हैं, अगर आप डाल भी लेंगे तो खाने में अच्छे लगते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी प्लेट हमारी बनकर रेडी है। अभी मैं आपको चख के भी दिखाती हूँ, लेकिन देखिए कितनी खूबसूरत परफेक्ट बनकर रेडी है। इसके साथ सैलेड भी बनता है, कोई भी सैलेड बना लीजिए जिसके साथ आपने इसको खाना हो, वैसे भी खा लेंगे तो बहुत टेस्टी है। यकीन करिए इतनी मज़े की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को बना के दीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए आपको चख के भी दिखाते हैं। सच में बहुत यम्मी, बहुत मज़ेदार। तो जल्दी से जाइए किचन में अपने बच्चों को बना के दीजिए, क्योंकि ये बच्चों की बहुत फ़ेवरेट है। अगर आपके बच्चे मिर्चें कम खाते हैं तो थोड़ी-सी कम कर लीजिएगा, लेकिन हमने इतना कुछ इसमें नहीं डाला। लेकिन टेस्ट इसका इतना अच्छा होगा कि आप कहेंगे कि आप ही ने कोई रेसिपी दी है। तो जल्दी से जाइए किचन में अपने प्यारों को बना के दीजिए। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और प्यारा-सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और मुझे बताइएगा जब आप ये मेरी मकरोनी देख रहे हैं तो कहाँ थे, क्या कर रहे थे? ओके जी बाय, मिलेंगे फिर। मुझे रखना अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।